हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके ही परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 8 JCERT गणित पाठ पुस्तक में प्रश्नावली 9.2 के प्रश्नों को हल कर रहे थे। तो बच्चा, हम इसमें प्रश्न संख्या 14 से इसे हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 13 तक को हल करवा दिया है। जितने भी बच्चों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है और बच्चा आपको डाउट्स है उन प्रश्नों में, किसी भी प्रकार का द्वंद्व दुविधा है आपके मन में, तो आप उन वीडियोस को देखकर अपने मन में जितने भी डाउट्स है उसे क्लियर कर सकते हो। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 14 यहाँ दिया रखा है। एक फल विक्रेता 1200 केले 15 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा। उसने इनमें से 800 केले 4 रुपये में 2 की दर से बेचा तथा शेष को 8 रुपये में 5 की दर से बेचा। प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो हमें देखिए बच्चा, इस प्रश्न को आप ज़्यादा ये मत लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा कठिन प्रश्न है। बिल्कुल भी कठिन प्रश्न है। आपको लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालने के लिए दो चीज़ों को पता होना चाहिए, कितने में खरीद रहे हैं और कितने में बेच रहे हैं। यदि बेचने वाला मूल्य खरीदने वाले मूल्य से अधिक होगा तो लाभ होगा, लाभ प्रतिशत हम निकाल देंगे। यदि बेचने वाला मूल्य खरीदने वाले मूल्य से कम होगा तो हानि होगा, तो हानि प्रतिशत निकाल देंगे। बस दो ही चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ निकाल लेते हैं कि खरीदने वाला मूल्य कितना है। 1200 केले 15 रुपये प्रति दर्जन। तो हम पहले 1200 केलों को दर्जन में बदल देते हैं। एक दर्जन में होता है 12, तो 1200 केले यानी 100 दर्जन। 1200 केले यानी 100 दर्जन। एक दर्जन का कीमत है 15 रुपये, तो 100 दर्जन का कीमत कितना होगा, लिखेंगे 100 दर्जन केलों का क्रय मूल्य 15 की गुना 100 से कर देंगे 1500 रुपये, यानी 100 दर्जन केलों का क्रय मूल्य आ गया 1500 रुपये। अब हम इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। इसमें कहता है आगे कि 800 केले 4 रुपये में 2 की दर से बेचा। तो लिखेंगे 800 केलों का विक्रय मूल्य कितना में बेच रहा है, 2, यहाँ पे 4 रुपये में 2 बेच रहा है। ठीक है, 4 रुपये में 2 बेच रहा है, तो लिखेंगे 800 गुना 4/2। यहाँ 4 रुपये में 2 बेच रहा है, तो 4/2 कर देंगे। इसमें से हमें पता चलेगा बच्चा कि 800 केलों का विक्रय मूल्य यानी बेचने वाला मूल्य कितना होगा। काट लेते हैं, 2 का पहाड़ 4 कट जाएगा 2 बार में। 800 की गुना 2 से करेंगे तो होगा 1600, यानी 800 केलों को हम 1600 रुपये में बेच रहे हैं। आगे कहता है कि शेष को 8 रुपये में 5 की दर से। शेष यानी आप 1200 में 800 केलो बेच रहे हैं 1600 में, तो 1200 में 800 तो बेच दिए, शेष कितने बचे 400, तो 400 केलो का विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। लिखेंगे 400 केलो का विक्रय मूल्य। इसको कैसे ज्ञात करेंगे, लिखेंगे 400 गुना 8 रुपये में 5 बेच रहा है, तो गुना 8/5 होगा। अब 5 का पहाड़ा में 400 कट जाएगा, 5 8 40, 0 का 0। 80 की गुना 8 से करेंगे तो 8 8 64, 0 का 0, यानी 640 रुपये यहाँ पे 400 किलो का मूल्य आ गया। ठीक है बच्चा, देखिए 800 किलो का मूल्य आया है 1600 रुपये, 400 किलो का मूल्य आया है 640 रुपये। तो दोनों हम 1200 किलो का विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। लिखेंगे 1200 किलो का विक्रय मूल्य, 1600 और 640 को जोड़ देंगे, आएगा 2240। बस क्रय मूल्य हो गया 1500 रुपये, विक्रय मूल्य आ गया 2240। अब हम यहाँ देखते हैं कि खरीद तो 1500 में रहे हैं, बेच रहे 2240 में, तो लाभ हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है, लिखेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 2240 में 1500 घटा देंगे, आएगा 740। तो 740 रुपये का लाभ हो रहा है। अब हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात कर देना है। लाभ प्रतिशत होता है लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य। लाभ कितना है 740, तो 740 गुना 100 होगा, बट्टा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य था 1500, तो 1500 लिख देंगे। अब इसकी काटा पीटी कर देंगे। देखिए 100 के 2 जीरो से 15 का 2 जीरो कट गया। अब यहाँ 740 और 15 5 का पहाड़ा में काट लेंगे। 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 चौके 20, और यहाँ 4
बच गया तो 5 अट्ठे 40, 148/3 आया है। इससे आप भाग दीजिएगा तो यहाँ पे मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो आएगा 49 सही 1/3%। तो 49 सही 1/3% यहाँ पे लाभ प्रतिशत होगा। ठीक है बच्चा, इस प्रकार आपको इस प्रश्न को हल कर लेना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और जितने बच्चे साथ साथ में नोट कर रहे हैं उसके लिए और भी अच्छी बात है। प्रश्न संख्या 15वां करते हैं। 15वां प्रश्न कहता है, मोहिता ने 2 रेडियो में से प्रत्येक को 4000 रुपये में बेचा। पहला रेडियो पर उसे 5% लाभ तथा दूसरे पर 5% की हानि हुई। कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। बच्चा आपके बुक में यहाँ पे दे रखा है 10% की हानि, लेकिन यह जो प्रश्न होता है उसमें जितना लाभ लिख रखा है उतना ही हानि लिख रखा होता है। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न होता है तो आप वहाँ पे 5% हानि ही लिखिएगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, पहले हम प्रश्न को समझ लेते हैं। प्रश्न कहता है कि 2 रेडियो को 4000 यानी प्रत्येक को 4000, एक रेडियो को हम 4000 में बेच रहे हैं तो 2 रेडियो कितने में बेचेंगे, 4 और 4 8000। तो लिखेंगे दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य, यहाँ 4000 जो 4000 बराबर 8000, यानी दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य 8000 रुपये है। अब हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। चूंकि प्रश्न में हमें 2 ही चीज चाहिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। इसी के आधार पर हम लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इन रेडियो का क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे। पहला रेडियो पर उसे 5% का लाभ हो रहा है तो हम यहाँ पे क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। लिखेंगे पहले रेडियो का क्रय मूल्य, कैसे ज्ञात करेंगे बच्चा, विक्रय मूल्य गुना 100 जोड़ लाभ प्रतिशत, यानी लाभ हो रहा है तो 100 में जितना लाभ हो रहा है उसे जोड़ देंगे और यदि हानि हो रहा है तो नीचे 100 में से घटा देंगे। बात समझ में आई। यहाँ पे मैंने क्या कहा कि यदि आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है, आपको विक्रय मूल्य ज्ञात हो और आपको लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात हो तो उसमें से आप क्या करिएगा, विक्रय मूल्य गुना 100 और नीचे यदि लाभ होगा तो 100 में लाभ प्रतिशत जोड़ देंगे और यदि हानि होगा तो 100 में हानि प्रतिशत घटा देंगे। तो यहाँ विक्रय मूल्य कितना है, पहले रेडियो का 4000, तो 4000 गुना 100 होगा। अब 100 में से लाभ को यहाँ जोड़ देना है तो 100 और लाभ प्रतिशत 5 का था तो 100 जोड़ 5, 4000 की गुना 100 से करेंगे तो 4 लाख बट्टे 105। यहाँ पे इसे हल करेंगे तो आएगा बच्चों 3809.52। यह हमारे पहले रेडियो का क्रय मूल्य आया। अब हम दूसरे रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार लिखेंगे दूसरे रेडियो का क्रय मूल्य। दूसरे रेडियो पर हमें हानि हो रही है तो हम नीचे में क्या करेंगे, 100 माइनस हानि प्रतिशत। ठीक है, 100 में से हम हानि प्रतिशत को घटाएंगे। ऊपर में लिखेंगे विक्रय मूल्य गुने 100 बट्टा 100 माइनस हानि प्रतिशत। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 100 माइनस हानि प्रतिशत। अब देखिए विक्रय मूल्य कितना है, 4000, तो 4000 गुने 100 और नीचे क्या होगा, 100 माइनस 5 क्योंकि माइनस होगा। 4000 की गुना 100 से करेंगे तो 4 लाख होगा, 4 के पीछे 5 जीरो। ठीक है, और यहाँ 100 में से 5 घटाएंगे तो 95। अब इसे भाग देंगे तो आएगा 4210.52। यहाँ पे दूसरे रेडियो का क्रय मूल्य आया। तो पहले रेडियो का क्रय मूल्य आया 3809.52 और दूसरे रेडियो का क्रय मूल्य आया 4210.52। अब दोनों को जोड़ देंगे, दोनों रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। लिखेंगे दोनों रेडियो का क्रय मूल्य, इन दोनों को जोड़िए, 3809.52 जोड़ 4210.52, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 8020.11, यानी 8020.11 क्रय मूल्य आया। क्रय मूल्य यानी खरीदने वाला मूल्य, हम इतने में खरीद रहे हैं यानी 8020.11 रुपये में खरीद रहे हैं और बेच दे रहे हैं 8000 रुपये में ही, तब तो हमें नुकसान हो रहा है, हानि हो रहा है। तो हम हानि और हानि प्रतिशत निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों हानि, क्या होगा हानि, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दीजिए।
8,020.11 में 8,000 को घटाएंगे तो आएगा 20.11, यानी 20.11 रुपये की हमें हानि हो रही है। हानि प्रतिशत निकालेंगे। हानि प्रतिशत होता है हानि गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य। तो हानि कितने का हो रहा है? 20.11 गुना कर देंगे 100 से और बट्टा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है 8,020.11। इसे भाग कीजिएगा बच्चों तो आएगा 0.2507%। आप इसे लिख सकते हो सीधा 0.25%। ठीक है, 0.25% हानि हो रही है। तो इस प्रकार आपको इस प्रश्न को करना है। प्रश्न संख्या 16वां यहाँ दे रखा है। सजल ने एक पुरानी कार 2,25,000 में खरीदा और उसकी मरम्मत पर 25,000 रुपये खर्च किए। यदि उसने इसे 2,75,000 में बेचा तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए, सजल एक कार 2,25,000 में खरीद रहा है और मरम्मत पर 25,000 खर्च हो रहा है। तो जो क्रय मूल्य होगा बच्चा, वो यहाँ पे खरीद पर खर्च और मरम्मत पर खर्च दोनों को मिला के होगा, यानी 2,25,000 और 25,000, 2,50,000 क्रय मूल्य होगा और विक्रय मूल्य 2,75,000 है। लिखेंगे कार का क्रय मूल्य खरीद पर खर्च जोड़ मरम्मत पर खर्च, ये दोनों को जोड़कर कुल खर्च होगा, कुल क्रय मूल्य होगा। तो 2,25,000 जोड़ 25,000, दोनों को जोड़ेंगे तो 2,50,000, यानी कार का क्रय मूल्य 2,50,000 आया। कार का क्रय मूल्य 2,50,000 आया। कार का विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? 2,75,000। तो लिख देंगे क्रय मूल्य है 2,50,000, विक्रय मूल्य है 2,75,000। लाभ हो रहा है तो लाभ कैसे करेंगे? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे। विक्रय मूल्य है 2,75,000 और क्रय मूल्य है 2,25,000। 2,75,000 में 2,25,000 घटाएंगे तो आएगा 25,000। तो 25,000 का लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत निकाल देंगे। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य। लाभ कितने को हो रहा है? 25,000। तो 25,000 गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य हमारा अभी है यहाँ पे 25, यहाँ 2,50,000, तो 2,50,000 कर देंगे। अब देखिए इसे काट लेते हैं। यहाँ 25,000 के 3 जीरो से इधर पीछे का 3 जीरो कट गया। अब 25 का पहाड़ा में 250 कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ बचेगा 10, तो 10%, यानी 10% का लाभ होगा। बच्चा इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आपको चीज़ें समझ में आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जितने भी बच्चे भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो बच्चा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।